श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो चाइना में किए गए एक क्लोनिंग को लेकर है। चाइना के वैज्ञानिकों ने एक क्लोनिंग की और वो क्लोनिंग काफ़ी सक्सेस रहा। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्लोनिंग की गई एक कोई बंदर की प्रजाति काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम हो पाई हो। चाइना के द्वारा क्लोनिंग किए गए इस बंदर का नाम है रेट्रो और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लोन की गई कोई बंदर की प्रजाति पैदा होकर अपनी युवा अवस्था तक पहुंच गई हो। चाइना के वैज्ञानिकों के द्वारा क्लोनिंग करने में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो आइए जानते हैं कि ये सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक होती क्या है और यह हमारे लिए कैसे लाभदायक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक वही है जिसके द्वारा दुनिया की पहली क्लोनिंग की गई थी। आपको पता होगा डॉली भेड़ वो पहली प्रजाति थी जिसके द्वारा क्लोनिंग मानव के द्वारा किया गया था। इस क्लोनिंग में सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक का प्रयोग किया गया था। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक में कोशिका से नाभिक को निकाल लिया जाता है और इसे केंद्रक विहीन अंडाणु में स्थापित कर लिया जाता है। उसके बाद विद्युत तरंग प्रवाहित करके भ्रूण तैयार कर लिया जाता है। हालांकि चीन के वैज्ञानिकों ने रेट्रो के क्लोनिंग में थोड़ी सी अलग टेक्निक अपनाई और उन्होंने इन विट्रो निषेचन से उत्पन्न भ्रूण से प्राप्त प्लेसेंटा को क्लोन किए गए भ्रूण में प्रयोग किया गया। अभी तक जो क्लोनिंग का इतिहास रहा है, जब से यह सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक आई है तब से कई जानवरों की क्लोनिंग की जा चुकी है। लगभग 20 जानवरों की क्लोनिंग की गई है जिसमें कुत्ते, बिल्ली, सूअर और बहुत सारे मवेशी शामिल हैं। क्लोनिंग तकनीक विज्ञान के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यह कंजर्वेशन के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत हम ऐसी सारी प्रजातियों का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं जो कहीं न कहीं विलुप्ति के कगार पे हो गई हैं या जिनके अस्तित्व पे खतरा है। इससे हम उन प्रजातियों को क्लोनिंग के थ्रू फिर से पुनः पैदा कर सकते हैं या उनकी जनसंख्या को हम बढ़ा सकते हैं।